मिर्जा चौकी से फरक्का तक बनने वाले 4 लेन बाईपास सड़क का निर्माण होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। अधिग्रहण की गई जमीन के सर्वे के खिलाफ रैयतों द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर आदिवासी ग्रामीणों ने 2 दिन पहले ही विरोध जुलूस निकालकर साहिबगंज जिले के समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया था, जिसके बाद डीसी रामनिवास यादव ने ग्रामीणों की समस्या को सुना और समाधान करने का भरोसा दिया था। सारे गांव के आदिवासी ग्रामीण गण आए हैं, इनका ऑब्जेक्शन इनका नुकसान ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग वहाँ स्वयं सभी स्टेक होल्डर्स जो भी हैं, मुखिया प्रधान सबकी उपस्थिति में गाँव अम्बाडिया में मंडे को बैठक रखेंगे। और बैठक में फिर अगर मान लीजिए ये सच कह रहे हैं, ग्रामीण सही कह रहे हैं, ज़्यादा इनका नुकसान हो रहा है, कोई पॉसिबिलिटी है कि हम लोग अलाइनमेंट चेंज कर पाएँ, तो हम लोग उस पर वहीं डीसी रामनिवास यादव ने वादे के मुताबिक सोमवार को अम्बाडिया गांव पहुंचे। वहां मैदान में जमीन पर बैठकर ग्रामीणों से विस्तार पूर्वक उनकी समस्या को सुना। डीसी के साथ अपर समाहर्ता डॉक्टर विनय मिश्रा, एसडीओ रवि जैन व एनएचआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर शरद कुमार सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने ग्रामीणों को बाईपास की योजना और अधिग्रहण की जाने वाली जमीन के सर्वे के बारे में जानकारी दी। डीसी ने कहा कि अम्बाडिया पंचायत के अम्बाडिया, पोलमा, पिंडारी, सोलबंदा, बड़ा बेतौना, मौजा की जमीन को अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें करीब पिंडारी के 4 और बड़ा सोलबंदा के 6 यानी कुल 10 घर सड़क बनाने के दायरे में आएंगे। ग्रामीणों का कहना था कि उनकी खेत भी इसके जद में आ रहा है। इस पर डीसी ने कहा कि रैयतों को करीब 4 गुना मुआवजा मिलेगा। सड़क सिर्फ 60 मीटर चौड़ा ही होना है। सरकार का लक्ष्य है कि कम नुकसान हो और कम लागत आए। प्रस्तावित टनल शुरू होने से पोलमा मौजा तक की दूरी 2 किलोमीटर तक हो जाएगी। कोई भी सड़क सिर्फ 60 डिग्री तक घुमावदार बन सकता है। उससे ज्यादा होने पर एक्सीडेंट की अधिक संभावना बढ़ जाती है। ग्रामीणों ने डीसी से कहा कि जल स्रोत, जाहिर स्थान को बचाते हुए सड़क बननी चाहिए। इस पर डीसी ने ग्रामीणों को स्पष्ट किया कि जल स्रोत और जाहिर स्थान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। नहीं, आप एक बार एक के लिए सोचिए, जमीन सारी ट्राइबल्स की है, ठीक है ना? तो आप कहीं से भी लेके जाइए, जमीन तो ट्राइबल की है, उन्हीं की जमीन है, बाकी नॉन ट्राइबल की जमीन है। पहला बात। दूसरा, अगर मान लो इसी रोड को हम एग्जिस्टिंग रोड पे ले जाएंगे शहर में, हाँ तो मतलब हजारों घर टूटे, तो हजारों घर, सरकार का यही मैंडेट भी है कि 1000 घर। ये अगर मैंने 4-5 ऑप्शन देखे हैं और ये सबसे मतलब जो हम लोग जो भाषा बोलते हैं टेक्निकली फिट हम लोग ने चूज किया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जो आप लोग कह रहे हैं कि इधर से जैसे पहाड़ के तलहटी से होके ले जाइए, मैं उनको बोला हूँ मेरी टेक्निकल टीम आ जाएगी। 1% भी अगर चांस हुआ कि इधर से हो सकता है, पॉसिबल है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कि पुराना रोड तो है ही सर, अगर उसी के हिसाब से या उसी के नीचे से सभी गांव के पूरी छोर से अगर ले जाया जाए सर, तो उसमें जो है कि ज़्यादातर जमीन जो बंजर है और इसके बाद कुछ पड़ती भी है, और गांव के ऊपर से जाएंगे तो हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, और गांव के बीचों बीच से जाता है तो सर हम लोग को ये आपत्ति है। एक तो खेती करते हैं, वो जमीन भी हम लोग से चला जाएगा, और जहां हम लोग घर बनाए हैं वहां घर भी अगर चला जाएगा तो सर हम लोग घर के लिए जमीन कहाँ लेंगे, कहाँ बनाएंगे? और इसमें तो सर एक गांव में जैसे एकजुट होकर के रहते हैं, एकजुट होकर के रहते हैं, एक जगह रहते हैं, किसी सुख दुख में जो है कि मिल बांट करके सब लोग जो है कि एक दूसरे का साथ देते हैं, निभाते हैं। तो ऐसा में सर हम लोग का अगर घर ही अलग अलग हो जाएगा तो सर गांव का तो कोई मायने ही नहीं रहेगा। हम लोग का यही आपत्ति है सर कि ऊपर से रोड जाए, हम लोग कोशिश करेंगे उसमें पहाड़ी मिट्टी को भी कुछ काटा जाएगा और सीधा करके ले जाया जाएगा सर। हम लोग भी इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। फिर
ऐसी और तमाम खबरों के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अटल भारत न्यूज।